देखो नए नए कपड़ों पे मत क्या 4 साल पुराने 4 साल पुराने 4 साल बिहार में बनवा 4 साल पुराने पगड़ियाँ पहन रहे हैं और कह रहे हैं पैसा नहीं है। हैं? नए कपड़े नई पगड़ियाँ पहन रहे हैं। अच्छा तुम तो ये सारे हम नंगे फिरे हैं। झींगा लाला करते फिरे क्या हाँ। करें वो। देश का सबसे फकीर आदमी, गरीब आदमी 1 लाख का पेन, 1.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, 8.5 करोड़ का उड़न, 8.5 करोड़ का उड़न खटोला हैं? दो बनवाए। वो तो एक देश का फकीर तो ले सके, देश का किसान अपना सिर पे पगड़ी भी नहीं रख सकता। और आगे टिकैत जी ने कहा है तो होगी, अगर वो जो कहेंगे वो ही होगा। क्यों एक बार रैली करके ठंडक नहीं पड़ी? ना बार बार करेंगे। और नुकसान भी करेंगे। नुकसान किसका करा हमने? कौन सा सरकार के साथ तोड़फोड़ की है? कौन सी सरकारी संपत्ति को हमने नष्ट किया है? कि जिस तरीके से 1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने उन गोरे अंग्रेजों से 3 काले कानून वापस करा के जीत हासिल की थी, आज किसान उसी पगड़ी संभाल जट्टा पे कसम खा रहा है कि इन काले अंग्रेजों से वापस कराएगा किसान। कौन सोच रहा हमारे बारे में? अरे जब हमें कोई चीज चाहिए नहीं, क्यों दे रहा हमें जबरदस्ती? जो हमें चाहिए वो तो देगा नहीं, दूसरी चीज देगा जो हमारे लिए फांसी का फंदा। एमएसपी नहीं देगा ना, एमएसपी दिलवाओ। तो सबसे पहले आज का सवाल है महंगाई को लेकर। पेट्रोल के दाम जो सेंचुरी पार कर चुके हैं, सेंचुरी मार दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता जिम्मेदार है पेट्रोल के दामों की, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार का कहना है। सरकार जिम्मेदार है, जनता की जिम्मेदार है, जनता सरकार चला रही, जनता की जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, देश की वित्त मंत्री जिम्मेदार है। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, आयात किया ही नहीं, तो कैसे वो करेंगे अब? क्यों ये तेल में पिछली सरकार ने करना करा और किसने करा? अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए तेल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। जब पिछली सरकारों में $162 का एक बैरल आता था, तब डीजल का रेट 45 रुपये लीटर था 2013 में, और आज केवल $62 का एक बैरल आ रहा है, तो डीजल 90 के पार हो रहा है। ये कारण क्या है? कोई रणनीति है क्या आप लोगों की? चश्मे का नंबर बदलवाओ, तुम्हारे चश्मे का नंबर खराब हो गया है, तुम्हें कम दिखाई देता है। कमी है? कहाँ थे यहाँ पर जो पहले लोग थे 90 दिन, वो कहाँ है लोग? हाँ? वो लोग कहाँ हैं जो 90 दिन से यहाँ मौजूद थे? खेती ना करें, क्यों खबरों में तो आ रहा है ना, ये देश क्या को रणनीति है? देश को भूखा मार दें। हम खेती भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, हम सरकार को झुकाएंगे भी। और बिजनौर में तो किसान जो है वो अपनी खेती जला रहे हैं। वो गलत कर दिया उसने, वो थोड़ा दुखी था किसान, उसको समझा दिया गया है। समझा दिया गया है। अब आप फिर से क्या कहते हैं? फिर राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि अभी अब 28 तारीख को उनकी मीटिंग है कि दोबारा दिल्ली कूच करेंगे। और राकेश टिकैत जी ने कहा है तो होगी, अगर वो जो कहेंगे वो ही होगा। क्यों एक बार रैली करके ठंडक नहीं पड़ी? ना बार बार करेंगे। और नुकसान भी करेंगे। नुकसान किसका करा हमने? कौन सा सरकार के साथ तोड़फोड़ की है? कौन सी सरकारी संपत्ति को हमने नष्ट किया है? क्यों नहीं हुई सरकारी संपत्ति? जब आप बैरिकेड तोड़ेंगे तो नुकसान नहीं हो रहा क्या देश की जनता का? यहाँ पर कीले ठोक दी है। तो कीले किसने ठोकी? किसानों ने। तो किसान ही तो जाएंगे, जो बॉर्डर से हटेंगे तभी तो कील हटेंगी। क्यों? अगर यही कीले गलवान घाटी में लगाते, यही पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाते, तो हमारे जवान शहीद ना होते। अच्छा, जब जब राजा डरता है, किलाबंदी करता है, तो ये राजा डरता है। आप कहना क्या चाहते हैं? सरकार डर रही है। और सरकार पर तो असर नहीं दिख रहा ना कुछ। तुम्हें ना दिख रहा होगा, हमें दिख रहा। सरकार के पेट में दर्द हो रहा। सरकार पे भरोसा ही कहाँ है आपको? ना, हमें ना भरोसा। क्यों करें हम भरोसा? क्यों? भरोसे का काम क्या करा इसने? भरोसे से सत्ता में नहीं बिठाया है? भरोसे से सत्ता में नहीं बिठाया। अरे सत्ता में बैठाया तो नू थोड़े कह दिया हमें हमारी गर्दन काटेगा, सत्ता में बैठा दिया। अरे उसका खामियाजा तो भुगत रहे हैं। एमएसपी की बात कर तो रहे हैं ताऊ, क्या कि एमएसपी था और रहेगा हमेशा। तो हमने कद मना करी ना था। तो कह तो रहे हैं रहेगा, आपकी जो गलत फहमी है वो दूर कर तो रहे हैं। हाँ तो कानून बनाओ, सबको मिलेगा, हर किसान को मिलेगा, गारंटी का कानून कर दो इसे।
6% को मिलता करो करो, जाओ सरकार से पूछ के आओ। 94% आप बात करने के लिए तैयार हैं? अब हैं? वार्ता के लिए तैयार हैं? और हम तो पहले से तैयार हैं, सरकार ही ना कर रही। जब करेगी जब ही चले जाएंगे। राकेश टिकैत जी ने ऐलान किया था कि अब गर्मी आ रही है तो बॉर्डर पर अब एसी और कूलर लगेंगे। लगेंगे, तैयारी शुरू हो गया फंडिंग कहाँ से आएगी? है, फंडिंग कहाँ से आएगी? मोदी के घर से। अच्छा, हाँ, मोदी के घर से। तो बंगाल का क्या क्या लग रहा है? बंगाल में अब जिस प्रकार से आप आंदोलन करने जा रहे हैं, अब 3 महीने से क्यों नहीं किया? हैं? 2.5 महीने से बंगाल में क्यों नहीं किया आंदोलन? अब हम- चुनाव आ गए तो अब आंदोलन कर रहे हैं। आप भी तो खेल खेल रहे हैं ना कहीं ना कहीं अब। हम चाहे ये करे, हम चाहे वो करे, हमारी मर्जी। 1 अप्रैल से चलेगी। सरकार की भी मर्जी है, वो बिल वापस नहीं लेगी, मना कर दिया है। तो हमने भी मना कर दिया, हम भी करना जाने के नहीं रहेंगे। हाँ, यहीं रहेंगे और नुकसान करते रहेंगे। हैं? और क्या ऐसे करेंगे? बता क्या नुकसान कर दिया? अपनी रोटी खा रहे हैं, अपना नाज ला रहे हैं। दिल्ली की जनता का नुकसान भी तो हो रहा है ना। किसी का नुकसान आ नहीं नहीं पा रहे हैं, है। आ नहीं पा रहे हैं इस साइड। तो सरकार से मारे, सरकार की खोपड़ी में लठ। उन्होंने रास्ता रोक रखा, हमने थोड़े रोक रखा। अच्छा, पंजाब और हरियाणा में बीजेपी की हार हुई है, लेकिन गुजरात के रुझान जो है वो अलग ही हैं। बीजेपी हारती दिख ही नहीं रही है। तो अब एक बात तो बताओ, जो उनसे आज सरकार में बैठा 1982 में 84 में केवल 2 ही सीट थी इस पे, तो इसे कितने साल लगे सत्ता में आने के लिए, और हमें 3 महीने में इनकी नाक में दम कर दिया। गुजरात में तो जीत। तो एक जगह जीत गए, कौन सी आफत आ गई? पंजाब का लेकिन किसान पंजाब यहाँ और हरियाणा मौजूद में है। तो वैसे भी दो पंजाब ही का राज्य तो हुए हैं। किसान यहाँ मौजूद है, इसीलिए नहीं जीती। तो और राज्यों में तो जीत जाएगी ना आगे भी। हरियाणा, गुजरात का किसान कैद में है, अच्छा, उसे कैद से छुटाना भी है। कि जो भी वहाँ से ये कहता है कि मैं आंदोलन में जा रहा हूँ, उसके घर पुलिस पहुँच जा। राकेश टिकैत के जो भाई हैं नरेश टिकैत जी, उनका कहना है कि राजनाथ सिंह अगर बात करेंगे तो 1 घंटे में बात सुलझ जाएगी हमारी। देखिए, वो बड़ों की बात है, वो बड़ों ने क्यों कहा, कैसे कहा, हम उनके बात को नहीं काट सकते। हम इन सरकारों की तरह नालायक नहीं हैं कि अपने बड़ों की आज्ञा का पालन ना करें। तो वो जो कहे वो सही। लेकिन बंगाल में भी अब कहीं ना कहीं जो तृणमूल कांग्रेस है वो अब दबी नजर आ रही है, क्योंकि उनके तो ये ममता बनर्जी के राजनीतिक- भतीजे जो हैं उनके कोयला घोटाले में उनका नाम सामने आ गया है। कब आया? चुनाव में। अरे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस सरकार ने सारी संवैधानिक व्यवस्था अपने कब्जे में कर रखी, हमें वे भी छुड़वानी। हाँ, पहले से तो ना आया वो, चुनाव के टाइम में वही क्यों आया, उस पर तो ना पूछा तुमने। मतलब उनकी रणनीति है कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की। देखिए, वो जानेंगे, ये राजनीतिक काम राजनीतिक जाने। तो ये क्या मुद्दा है कि 2 किसानों का बिजली का बिल 1 लाख रुपए आ गया तो सुसाइड कर ली उन्होंने? दुख है, कौन जिम्मेदार है? ये तो डिजिटल का ही है देश। तो डिजिटल है हाँ, तो डिजिटल में बिल ऐसे आओगे, कैसे आओगे? अरे राम मंदिर का चंदा भी डिजिटल ले लो, या शराब पीने को पैसे ना आए इन पे। अब राम मंदिर के लिए चंदा दिया है आपने? है राम मंदिर के लिए चंदा दिया? ना, 1400 करोड़ का मेरे पे अपना ही ना, मेरे पे अपने लिए ना, इन्हें कहाँ से दे दूँ? सरकार ने अभी तो घंटे का पैसा ना दिया, 1.5 साल हो गए, कहाँ से पैसे दें? चंदा देने में क्या क्या बुराई क्या है? है? मंदिर ही तो अरे बन रहा है। पैसे तो हो जब ही तो देंगे, सरकार पैसे दे नहीं रही तो कहाँ से दें? दोबारा कोरोना आ गया है अब। देखे, नए नए कपड़ों पे मत कहवे, 4 साल पुराने 4 साल पुराने 4 साल में बिहार में बनवाया था ये। 4 साल पुराने। नई पगड़ियां पहन रहे हैं और कह रहे हैं पैसा नहीं है। हैं? नए कपड़े नई पगड़ियां पहन रहे हैं। अच्छा, तुम तो ये सारे अब नंगे फिरे हैं। झींगा लाला करते फिरे, क्या हाँ। करें वो? देश का सबसे फकीर आदमी, गरीब आदमी 1 लाख का पेन, 1.5 लाख का चश्मा, 10 लाख का सूट, 8.5 करोड़ का 8,000 करोड़। 8,500 करोड़ का उड़न खटोला है। दो बनवाए। वो तो एक देश का फकीर तो ले सके, देश का किसान ले सके। अपना सिर पे पगड़ी भी नहीं रख सकता। सरकार तो कहती है कि बिल जो है वो गरीब किसानों के लिए, बिल गरीब किसानों के लिए।
ये गरीब और अमीर कौन सा हो, 8.5 वो 12.5 एकड़ पे तो सीलिंग है इस उत्तर प्रदेश में, तो बड़ा कहाँ से है, इसमें कौन है बड़ा? तो कोरोना की जो दूसरी लहर आ रही है तो अब तो उठना पड़ेगा। है? कोरोना आ गया तो उठना पड़ेगा। या तो उठ जाओ या रामदेव की वैक्सीन लगवा लो। क्यों? रामदेव वाली। कोरोना आ रहा है दोबारा, दूसरी लहर आ रही है। कौन कह रहा? सरकार का आदेश है। सरकार तो जाने क्या क्या कहे। क्यों मामले बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन अब कोरोना कहाँ? जब किसान बॉर्डर पे आया था उस दिन का बताओ क्या रेट था देश का, और किसान आया कोरोना भाग गया। बताओ दिल्ली से। किसान के बीच में इन्होंने कहा बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू। सारी चिड़िया हमारे पास ही हैं? है। कहाँ है? देखिए सारे सारी पक्षी चिड़िया जू पे हमारे तोड़ पास। रहे, किसी किसान का हुआ के रोना। तो ऐसी अड़ियल रवैया रखेंगे आप तो हटेंगे ही नहीं बॉर्डर से फिर। तो सरकार अड़ियल रवैये पे क्यों है? अरे सरकार क्यों बिल वापस लेगी जब आपके हित में बता रही है, आप लोगों के बारे में सोच रही है। कौन सोच रहा हमारे बारे में? सब सोच अरे जब हमें कोई चीज चाहिए नहीं, क्यों दे रहा हमें जबरदस्ती? जो हमें चाहिए वो तो देगा नहीं, दूसरी चीज देगा जो हमारे लिए फांसी का फंदा। MSP नहीं देगा ना MSP दिलवाओ। आप जा रहे हैं क्या बंगाल? सुनने में आया। हाँ जाऊंगा, 1 अप्रैल को रिजर्वेशन करवा दिया। जाऊंगा। समर्थन करने जा रहे हैं? हैं? किसका समर्थन करने जा अपने मोदी को हराने जा रहे हैं। अपने विकलांगों से कहने जाऊंगा कि कि इस सरकार को वोट मत देना, बीजेपी को वोट मत देना, ये कहना चाहूंगा, बाकी किसी को दे। अच्छा, आंदोलन का असर आप कह रहे हो दिख रहा है। अभी NRC में आंदोलन हुआ था जो वो हट गया एक टाइम के बाद कोरोना की लहर देखकर। क्या इसके साथ भी अभी ऐसे ही होने वाला है? सफल होगा? करके देख लियो, सरकार करके देख लियो किसानों के साथ करे ना। हमने तो शुरू में ही कही थी कि वो फोर्स लगवा दे, यहाँ सारे बॉर्डरों पे वो फोर्स लगवा दे। होगा ना मांगेगा, क्या होना उससे कि जलियांवाला बाग बनवा दे। उस सरकार को बता देना कि आज पगड़ी संभाल जट्टा का दिन है, और ये ऐलान है सरकार को कि जिस तरीके से 1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने उन गोरे अंग्रेजों से 3 काले कानून वापस करा के जीत हासिल की थी, आज किसान उसी पगड़ी संभाल जट्टा पे कसम खा रहा है कि इन काले अंग्रेजों से वापस कराएगा किसान। मोदी को हरा के फिर किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? मोदी को हरा के किसको प्रधानमंत्री बनाओगे फिर? आपको। अच्छा, हम तो तैयार हैं ही। बस तो किसान यूनियन का तो हर आदमी तैयार है। बस आप बढ़ जाना। ठीक है।